आज हम लोग ऐसे टॉपिक की बात करें जो काफ़ी डिफिकल्ट आप लोग को लगता है। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थी जब इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं, तो इंडिफरेंस कर्व जब पढ़ते हैं तो उसमें एक आपको टर्म मिलता है बजट सेट, बजट कांस्टेंट एंड बजट लाइन। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम बजट लाइन को कैसे डिराइव करेंगे। बेसिकली जब आप इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं तो इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन टू गुड्स या इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। उसमें से हम पहले पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व इट इज़ बेस्ड ऑन टू गुड्स, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्डिनल अप्रोच। तो बेसिकली आपको लगता है कि सर रियल लाइफ में दो ही गुड्स होता है कि नहीं, गुड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अध्ययन को स्मूथ करने के लिए किसी को समझने या समझाने के लिए कुछ एजम्पशंस को मान लिया जाता है। तो जितने सारे गुड्स हैं उस गुड्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसको हम एक एक्स एक्सिस पे रखते हैं, एक वाई एक्सिस पे रखते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो इनकम है कांस्टेंट है, हमारा रिसोर्स इनकम कांस्टेंट है। उसी में से अगर इनकम कांस्टेंट होने के कारण अगर हम एक गुड्स को अगर एक बंडल को ज़्यादा खरीदेंगे तो दूसरे को कम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारा इनकम कांस्टेंट है ना। इनकम कांस्टेंट होना, अगर इनकम कांस्टेंट नहीं होता तो हम ये नहीं करते, चूँकि भाई हम भी खरीद लेंगे, ये भी खरीद लेंगे। तो उसी में आपका एक जो बजट लाइन है उस पर हम विचार करेंगे, डिस्कस करें, आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक तीन चीज़ है, एक होता है बजट सेट, एक होता है बजट कांस्टेंट, एक होता है बजट लाइन। ये तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे आते हैं और विस्तार से इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए हम बता रहे थे कि जो दो गुड्स हैं तो एक गुड्स मान लीजिए एक्स है और दूसरा गुड्स मान लीजिए वाई है ना। तो जो गुड्स एक्स है और दो गुड्स वाई है तो वो क्या है, उसी को जो दिया हुआ इनकम है उस पूरे दिए हुए इनकम में दो गुड्स को खरीदना है। तो जो गुड्स है उसका सर्टेन प्राइस होता है, गुड्स वाई है उसका भी सर्टेन प्राइस होता है। तो देखिए एक गुड्स पर हम इतना खर्च करते हैं और दूसरा गुड्स पर हम कितना खर्च करते हैं। जब हम खर्च करते हैं तो खर्च किए गए अमाउंट को निकालते कैसे हैं, तो प्राइस और क्वांटिटी। तो देखिए एक्स है तो इसको प्राइस ऑफ एक्स बोलते हैं, यहाँ पे प्राइस ऑफ वाई हो जाएगा। देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, दोनों मिला कितना चाहिए, एम के बराबर होना चाहिए। एम क्या है, तो मनी इनकम है। पहले समझिए वेरिएबल को, यहाँ पर देख रहे हैं, पूरे वीडियो को देखिएगा। वेयर हम लिखते हैं पहले पूरे वेरिएबल को, वेयर पी एक्स क्या है और एक्स क्या है, पी वाई क्या है और वाई क्या है और एम क्या है। तो पी एक्स है जिसको बोलते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, और एक्स है जिसको बोलते हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। जो पी वाई है प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, ये जो वाई है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। एम है हमारा, इसको बोलते हैं मनी इनकम। समझ गए, एम क्या है, मनी इनकम। इसको पूर्ण लिखिए। तो देखिए ए बेसिकली क्या है, ये जो देख रहे हैं इसको जो मनी इनकम है, ये क्या है, मनी इनकम। इसी इनकम को क्या बोलते हैं, बजट। क्या बोलते हैं, बजट। यही आपका बजट है, यही आपका इनकम है। अरे जो गुड्स है, दो ही गुड्स है, तीन गुड्स क्यों नहीं, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन टू गुड्स। तो जो दोनों गुड्स है, ठीक है, देखिए जो दोनों गुड्स है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सेट, या इसको बोलते हैं बंडल ऑफ गुड्स, या इसको बोलते हैं बास्केट ऑफ गुड्स। समझ रहे हैं। तो जो दिए हुए इनकम है इसको इन्हीं दो वस्तुओं पे खर्च करना है। तो अगर ये दो वस्तुओं पे खर्च करेंगे तो इसका बजट लाइन हम किस तरीके से डिराइव करेंगे उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको एजम्पशन में पढ़ते हैं कि मनी इनकम दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। जब मनी इनकम दिया रहेगा, प्राइस दिया रहेगा, तो हमारा ये बजट लाइन कैसा डिराइव होगा, इसको हम डिराइव करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, है ना। या देखिए इस तरीके से ये जो आपका है, ये दोनों मिला के ये है आपका बजट,
है ना। ये क्या है, बजट है, ये क्या है, सेट है, क्या है, सेट। सेट दोनों मिला के क्या बना, दोनों मिला के बना बजट सेट। क्या बोलेंगे, बजट सेट। तो बजट सेट कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे बजट सेट इज द बंडल ऑफ गुड्स। बजट सेट क्या है, बजट सेट इज द बंडल ऑफ गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन परचेज इन हिज गिवन इनकम एंड प्राइस। लिख लीजिए इसे, मीनिंग्स ऑफ बजट सेट लिखिए आप लोग, मीनिंग्स ऑफ बजट सेट लिखिए। बजट सेट इज बंडल ऑफ गुड्स विच ए कंज्यूमर परचेज in his given income and price। ठीक है, क्लियर। लिखिए बजट सेट वस्तुओं का समूह है, वह वस्तुओं का समूह है जिसे उपभोक्ता अपने दिए हुए इनकम या अपने दिए हुए आय और मूल्य पर खरीदता है या खरीद सकता है, या खरीद सकता है। क्लियर। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिखिए इट इज रिप्रेजेंटेड एज पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, ए है। ठीक है, समझ गए। और इसको विस्तार से आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब भी पूरा समझाए थे, भी आपको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बजट सेट दिया हुआ है, अब इसको सीख गए हैं, आराम से देखिए। आपके पास दिया हुआ है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम, और दिया हुआ है पी, जो एम दिया हुआ है मान लिया 100 रुपीज़ है, और पी एक्स यानी प्राइस ऑफ एक्स जो है ₹20 पर यूनिट है, और पी वाई जो है प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट है। समझ गए, 10 पर यूनिट है। ये मान ले दिया हुआ है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, एग्जाम्पशन में दिया हुआ है। तो अगर ऐसा है तो हम जो है किस तरीके से बनाएंगे, देखिए तो ज़रा बोर्ड पे देखिए। आपका पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम होता है। अगर हम पूरा का पूरा पैसा खर्च कर दे वाई पर या पूरा का पूरा एक्स पर, तो हम पढ़ते हैं ना जब भी इसका ग्राफ खींचना होता है, एक बार एक्स को मानते हैं 0, एक बार वाई को मानते हैं 0। तो देखिए यदि एक्स आपका 0 है तो पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए पी एक्स, एक्स 0 है तो पी एक्स कितना दिया हुआ है 20, तो 20 इंटू 0 प्लस पी वाई कितना दिया हुआ है 10, वाई इक्वल टू 100, एम कितना दिया हुआ है 100, एम कितना दिया हुआ है 100। तो क्या होगा आपका, यहाँ देखिए, यहाँ आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 10 वाई इक्वल टू 100, यानी कि 10 वाई इक्वल टू 100, यानी वाई इक्वल टू 100, वाई 10, यानी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। तो इस साइड में ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ये 10 हो गया, यही ना आया है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या वाई है, नोट कीजिए।
उसी तरीके से देखिए, उसी तरीके से अगर हम ऐसे लेते हैं ना, पी एक्स, देखिए लेते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम। अब y इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यदि y इक्वल टू 0 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए पी एक्स दिया हुआ है कितना 20x हो जाएगा, अब प्लस पी वाई दिया हुआ है 10 इंटू 0 इक्वल टू 100, तो 20x इक्वल टू 100, चूँकि 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 100/20, यानी x का वैल्यू कितना 5। तो अगर ऐसा होगा, यहाँ होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा इस तरीके से आया, एक पॉइंट यहाँ पे आया, एक पॉइंट यहाँ पे आया, क्या यह दिया भाई इनकम और प्राइस में। तब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दीजिए स्केल से, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। ये जो बना यही क्या कहलाएगा, बजट लाइन। तो बजट लाइन क्या हुआ, बजट लाइन इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट। तो जो बजट सेट था उसमें जो दिया हुआ इनकम और प्राइस है उसके आधार पर हमारा बजट लाइन इस तरीके से डिराइव होगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से डिराइव होगा, इसके अंदर वाले भाग को बोलते हैं बजट स्पेस। क्या बोलेंगे, बजट स्पेस। क्लियर। अब देखिए इस सब को हटा देते हैं, ये हो गया गुड्स वाई, ये हो गया गुड्स एक्स, ये हो गया 0, ये हो गया एक्स एक्सिस। ये जो है क्या आया, यही लाइन है ना, क्या है, यही निकल के आया, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको और थोड़ा समझिए, अगर पढ़िएगा ना बुक्स में तो जो दिया रहेगा इस तरह से दिया रहता है, ये आपका बजट लाइन है ना, ये आपका बजट लाइन है, 0 है, ए है और बी है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ये जो बाहर वाला एरिया है, बाहर वाला एरिया क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन फिजिबल रीजन, और अंदर वाला एरिया क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फिजिबल रीजन। लिख लीजिए, एरिया इनसाइड बजट लाइन, जो बजट लाइन के जो अंदर का एरिया है इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। फिजिबल मतलब पॉसिबल, बाहर वाले को बोलते हैं नॉन फिजिबल रीजन। लिख सकते हैं नॉन फिजिबल रीजन, ठीक है, नॉन फिजिबल रीजन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और चलिए हम लोग देखते हैं, देखिए ये हमारा बुक्स में देखते होंगे, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई लेस देन एम। इस पर जो होता है लिखा पी एक्स प्लस इंटू एक्स पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम। तो इसको हम लोग बोलते हैं बजट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, बजट कांस्टेंट। ऐसे ऐसे लिखते हैं, देखिए जो आपका इनकम है, जैसे क्या या तो यह लिख सकते हैं, या पी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई लेस देन एम। तो कंज्यूमर का जो इनकम होता है या तो उसको पूरा खर्च कर दे या तो उससे कम खर्च करे, है कि नहीं। तो देखिए इसको ऐसे भी लिखा होता है, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई लेस देन इक्वल टू एम, जिसको हम लोग बजट कांस्टेंट कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, बजट कांस्टेंट। तो दो चीज़ आपने सीखा है, बजट सेट, बजट लाइन और बजट कांस्टेंट। क्लियर।
अब देखिए यहाँ पर बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे हम लोग आते हैं, हमने इसे लिखा भी दिए हैं, बजट सेट रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन बंडल दैट आर अवेलेबल टू दी कंज्यूमर गिवन इज हर इनकम लेवल एंड एट एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस। वही लिखाए थे, क्या लिखाए थे, बजट सेट इज द बंडल ऑफ गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन परचेज इन इज गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइसेज, वही चीज़ है। आगे देखिए, ऑन दी अदर हैंड बजट कॉन्स्टेंट implies that the total amount spent on two goods together should be less than or equal to his her given income level। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, बोर्ड पे आइए, यहाँ ना px इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, तो बजट कॉन्स्टेंट क्या बताता है कि जो हमारा इनकम है या तो हम पूरा या तो उससे कम खर्च के कितना सामान को खरीद सकते हैं। तो तीनों चीज़ था। फिर से बोर्ड पे थोड़ा आइए, देखिए इधर ले चलते हैं, ये आपका देख रहे हैं, इसका हिंदी में इसे हम लिखा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है बजट कांस्टेंट, ठीक है। तो बजट कांस्टेंट में क्या होगा, फिर से ज़रा बोर्ड पे देखिए, बजट कांस्टेंट में क्या होगा, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई लेस देन इक्वल टू एम। यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई लेस देन एम। यहाँ दोनों को हम एक साथ इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों से हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। और भी कुछ बातें बताते हैं। एक क्वेश्चंस होता है कि ये तो दिया हुआ इनकम है कि अगर कंज्यूमर का इनकम डबल हो जाए, कंज्यूमर की इनकम डबल हो जाए और बाकी सब वैसा ही रहेगा, तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर की इनकम डबल हो जाएगा, बाकी प्राइस वैसा ही रहेगा, तो हमारा बजट लाइन क्या होगा, बजट लाइन है राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर है। तो बजट लाइन कैसे डिराइव करते हैं मैंने आपको बता दिया। क्लियर, आपको बजट लाइन इस तरीके से हमने बजट लाइन को काफ़ी आसान भाषा में सीखा। नेक्स्ट क्लासेज में आपको स्लोप ऑफ द बजट लाइन को हम बताएंगे।